अगर मनुष्य का शरीर खड़ा हुआ है तो किसके कारण खड़ा है? प्राण के कारण। प्राण निकल जाए तो गिर जाएगा। पेड़ यदि खड़ा है तो किसके कारण खड़ा है? प्राण के कारण। वृक्ष का यदि प्राण निकल जाए तो वृक्ष गिर जाएगा। पशु पक्षी सब किसके बल पे खड़े हैं? प्राण के बल पे। तो प्राण क्या है? उत, ऊपर उठाने वाला, खड़ा करने वाला। तो प्राण ही उत है। और वाणी क्या है? प्राणो वा उत, प्राणेन ही इदम सर्वम उत्तब्धम। प्राण के कारण ही, प्राण के बल पे ही ये सब कुछ खड़ा हुआ है। ये सृष्टि भी किसके बल पे खड़ी है? प्राण के बल पे। तीनों लोकों में वो प्राण ओतप्रोत है। अगर प्राण ना हो तो सृष्टि ना बन रहे। और चाहे मनुष्य है, चाहे इतर योनियां हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, कुछ भी हैं, वो सब किसके बल पे खड़े हैं? प्राण के बल पे। उनका प्राण निकल जाए तो नहीं खड़े रहेंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए कहा प्राणेन ही इदम सर्वम उत्तब्धम। प्राण के माध्यम से ही ये सब कुछ खड़ा हुआ है। वाग एवं गीता। और इस प्राण की महिमा को गाने वाला कौन है? वाणी। तो इसलिए वाणी क्या है? गीता। गीता माने गाने वाली, गायक, गायिका। इतनी सारी इसमें शक्ति है प्राण में और कोई बताने वाला ही ना हो। ऋषियों ने बताया ना, ऋषियों ने अनुभव किया, लेकिन उन्होंने बताया किसके माध्यम से? वाणी के माध्यम से। अगर उनके पास वाणी की शक्ति ना हो तो उन्होंने क्या अनुभव किया, उसको कैसे बताएंगे? तो इतना बड़ा जो ज्ञान जो उन्होंने रिसर्च किया, वेद का, दर्शन का, उपनिषद का, आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का, तो वो सारा उन्होंने किसके माध्यम से बताया? वाणी के माध्यम से। तो इसलिए ये वाणी क्या है? गीता, गायिका, गाने वाली। तो प्राण उत है और वाणी गीता है। उत चे गीता चे इति उद्गीत। तो उत और गीता ये दोनों मिलके क्या बन गया? उद्गीत। उद्गीत। तो साक्षात ये उद्गीत क्या है? प्राण ही है। प्राण को ही उद्गीत कहा। तस्माद्धापि ब्रह्मदत्तश्चेकितानेय राजानं भक्षयन् उवाच अयं त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयताद् यद इतः अयास्य आंगिरसो अन्ने न उद्गायात् इति वाचा च हि एव स प्राणेन च उद्गायात् इति। तो कह रहे हैं इस प्राण की महिमा को ही बताते हुए किसी व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। तद ह अपि, तो इस महिमा को जानने के कारण ही, इसीलिए कभी ब्रह्मदत्त चेकितानेय, चेकितानेय माने चिकितान का कोई वंशज होगा, चिकितान नाम के किसी ऋषि का कोई बेटा पोता जो भी। ब्रह्मदत्त चैकितानेय, ब्रह्मदत्त चैकितानेय ने राजानम, किसी राजा को, भक्षयन वाच, किसी राजा को भक्षयन खाते हुए ऐसे कहा था। क्या खाते हुए? सोमपान करते हुए, सोम को खाते हुए। इसीलिए कह रहे हैं किसी इस ब्रह्मदत्त नाम के, ब्रह्मदत्त चैकितानेय नाम के किसी व्यक्ति ने राजानम भक्षयन, राजा को खाते हुए। राजा का मतलब यहाँ पर कोई भूपति नहीं, सोम राजा। यज्ञ के बाद निचोड़ा जाता है ना सोम, और उसको फिर पिया जाता है, तो उसको पीते हुए, यहाँ खाते हुए का मतलब उसको पीते हुए, उस सोम राजा को, उस सोम रस को पीते हुए इस व्यक्ति ने कहा था अयम त्यस्य राजा मूर्धानम, कि ये जो राजा है सोम राजा, ये त्यस्य मूर्धानम विपातयतात, ये सोम राजा उस व्यक्ति के मूर्धा को फाड़ देवे, गिरा देवे, तोड़ देवे। विपातयतात मतलब तोड़ देवे। यद इतः अयास्य, जो इस मुख में रहने वाले जो अंगिरस प्राण हैं, अंगिरसः अन्यो न उद्गायत इति। तो ऐसा व्यक्ति जो इस मुख में रहने वाले जो प्राण है, इसके अतिरिक्त
अयास्य अंगिरस अन्नेन उद्गायत, जो इस प्राण को, इससे जो दूसरा है, प्राण से दूसरा यहाँ पर कौन है? वाणी। जो वाणी से, आंगिरसो अन्य न उद्गायत, जो वाणी से इसकी महिमा का गान ना करे, इसको पिए और पी करके इससे दूसरा जो वाणी है उस वाणी से इसकी महिमा का बखान ना करे, तो ये सोम राजा उसकी मूर्धा को तोड़ देवे, गिरा देवे, बिखेर देवे। न उद्गायत इति वाचा ही एव स प्राणेन च उद्गायत इति, तो इसलिए ये वाणी ही तो है जो कि प्राण से प्रेरित होकर के गाती है, उसकी महिमा को गाती है, प्राण की महिमा को तो उद्गीत करती है। तो ये इसका उद्गीत का ही पुष्टि कर रहे हैं कि किसी राजा ने ऐसे कहा था सोमपान करते हुए। सोमपान करने से ना प्राण पुष्ट होता है, ऐसी मान्यता है। और सोमपान करने से समझा जाता है वो व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो गया, माने क्षरता नहीं आएगी उसमें। तो अमृतवल्ली, अमृतवल्ली तो गिलोय को भी कहते हैं, तो उसको भी पीने से प्राण पुष्ट होता है, रोग नहीं आते हैं। और अमृतवल्ली तो ये नहीं है, दूसरी है, ये तो उसका वैसे ही नाम है, वो मिलती नहीं है। प्रतिपदा को उसमें 1 पत्ता आएगा, द्वितीया को 2 पत्ते आएंगे, तृतीया को 3 आएंगे, ऐसे करते करते पूर्णिमा को 15 पत्ते आएंगे, उसके बाद फिर एक एक घटता जाएगा, उसको अमृतवल्ली कहते हैं। तो कहीं हिमालय में ढूंढने से मिल सकती है। तस्य है एतस्य सामनो य स्वम वेद भवति हि अस्य स्वम तस्य वै स्वर एव स्वम तस्मात् आरित्विज्यम करिष्यन् वाचि स्वरम इच्छेत तया वाचा स्वर संपन्नात् आर्त्विज्यम कुर्यात् तस्मात् यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव अथो यस्य स्वम भवति भवतिः अस्य स्वम य एवं एतत् सामने स्वम वेद। तो यहाँ उद्गीत का ये चल रहा था ना, इसलिए यहाँ इन्होंने ये यज्ञ के बारे में भी कह दिया कि यज्ञ में सामगान किया जाता है। प्राण को साम कहा जा रहा था, प्राण को ही उद्गीत कहा जा रहा था। तो उद्गीत का गान भी उद्गाता करता है, और उद्गाता कौन होता है? सामवेद के मंत्रों का पाठ करने वाला। तो पहले वो उद्गान करता है। तो यहाँ इसको यज्ञ से भी जोड़ रहे हैं, सोमपान भी वहां पर ही पिया जाता है, यज्ञ में ही। तस्य है एतस्य सामनः, तो कह रहे हैं ये जो साम वाले का, सामनः माने साम वाले का, साम वाले का मतलब यहाँ पर जिसने साम यज्ञ किया है वो, या जिसने साम यज्ञ करवाया है वो। तो सामने माने साम वाला बस। तस्य है एतस्य सामनः, उस इस साम वाले का, यह स्वम जो इसका स्व, स्व कहते हैं धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, इस साम वाले का जो स्व है, यह स्वम वेद जो इस साम वाले के स्व को जानता है, भवतिः अस्य स्वम तस्य, तो वो जो धन है वो उसका अपना भी होता है। जैसे सामगान करने वाले का स्व या धन क्या होगा? उसका स्वर ही उसका धन है। तो उसको जो जानता है कि भाई इसका स्वर अच्छा है सामगान करने वाले का, तो ये कौन जान पाएगा? जो पहले स्वर का मास्टर हो। जो खुद इस स्वर के बारे में नहीं जानता है तो दूसरे का अच्छा या बुरा वो कैसे जानेगा? तो कह रहे हैं तस्य है एतस्य सामने यह स्वम वेद, उस इस साम वाले के स्व को जो जानता है, भवति है अस्य स्वम, तो ये स्वर ये उसका भी, उस जानने वाले का भी स्व होता है, अपना धन होता है। तस्य वही स्वर एव स्व, और वो स्व वो धन क्या है? स्वर एव स्वम, वो स्वर ही उसका स्व है। सामगान करने वाले के लिए उसका स्वर ही उसका स्व है। स्व माने धन, स्वर रूपी धन। पर साम वाले के स्वर रूपी धन को वो ही व्यक्ति जान पाएगा जिसके अपने पास भी स्वर रूपी धन है। कोई व्यक्ति कैसे स्वर से गा रहा है इसको सबसे अच्छा कौन पहचान पाएगा? जो स्वर का स्वामी है, और जो है ही बेचारा मेरे जैसा जिसको पता ही नहीं है,
तो वो क्या पहचान पाएगा? तस्मात् आर्तविज्यम करिष्यन् वाची स्वरम इच्छेत। इसलिए जब आर्तविज्यम ऋत्विज कर्म किया जाता है, ऋत्विजों का जब चयन किया जाता है, सोमयाग करते समय सामगान कौन करेगा, तो सामवेद के जो पंडित हैं उनका जब चयन किया जाता है तब वाची स्वरम इच्छेत, अच्छे स्वर जिसकी वाणी में है ऐसे व्यक्ति की इच्छा की जाती है, ढूंढा जाता है उनको कि भाई अब यज्ञ करेंगे, अब सामगान होगा, तो सबसे अच्छा सामगान कौन करता है, उनको ढूंढा जाता है। तस्मात् आर्तविज्यम करिष्यन्, ऋत्विक कर्म करते हुए, वाची स्वरम इच्छेत, वाणी के स्वर को चाहा जाता है, इच्छा की जाती है। तया वाचा स्वर संपन्नात्, स्वर संपन्नया, तो उसके स्वर की संपन्नता से, उसके वाणी के स्वर की संपन्नता से, जो वहां पर सामगान करने आया है उसकी वाणी में स्वर की जितनी संपन्नता होगी उतना ही अच्छा सामगान होगा। तया वाचा स्वर संपन्नया आर्तविज्यम कुर्यात्, इसलिए जब ऋत्विक कर्म करें, किसी को ऋत्विक के लिए नियुक्त करें, किसी को निमंत्रण देवें, तो इसमें इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे ही व्यक्ति को ऋत्विक के लिए बुलाएं जिसका स्वर अच्छा हो, जो स्वर संपन्न हो। स्वर संपन्नया आर्तविज्यम कुर्यात् तस्मात् यज्ञे स्वरवंतम दिदृक्षन्त एव, इसलिए यज्ञ कर्म में स्वरवंतम, स्वर वाले को, दिदृक्षन्त एव, ढूंढा ही जाता है, देखा ही जाता है कि भाई आसपास देखो सबसे अच्छा स्वर वाला ऋत्विक कौन है, तो उसी को आमंत्रित किया जाता है। और ये सामगान में ही नहीं, वैसे भी ये जो छोटे मोटे फंक्शन करते हैं, कोई जलसा आदि करते हैं, तो किस व्यक्ति की तलाश करते हैं? जो अच्छा बोलता है, अच्छा वक्ता है, तो वो जो बताएगा तो जो श्रोता हैं उनको कुछ समझ में आना चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए, वही तो सुनाने का प्रयोजन है। तो फिर तलाश की जाती है भाई किसको बुलाएं। तो इसलिए स्वर की महिमा को बताना चाह रहे हैं ये। और स्वर किसके माध्यम से अच्छा होता है? प्राण के माध्यम से, क्योंकि प्राण ही तो उसका मूल है। तो इन दोनों को साथ साथ इनकी महिमा का बखान करने के लिए ये इस तरह के प्रसंग बता रहे हैं। अथो यस्य स्वम भवति भवतिः अस्य स्वम य एवं एतत् साम न स्वम वेद, तो जो इस साम के स्व को जानता है, साम के स्वर रूपी धन को जो जानता है, अथ यस्य स्वम भवति, तो जिसके पास ये स्वर रूपी धन है, भवति है अस्य स्वम, उस व्यक्ति के पास ये स्वर रूपी धन आ जाता है जो इस स्वर रूपी धन की महत्ता को जानता है। पहले वो उसके महत्व को जानेगा तभी तो उसके लिए प्रयास करेगा तो वो धन उसके पास आ जाएगा। कोई व्यक्ति को पहले उसकी महत्ता स्वीकार की जाती है ना, भाई अध्यात्म की ये महत्ता है, आपने स्वीकार की तो फिर अध्यात्म मार्ग पे चल पड़े, अध्यात्म मार्ग पे चल पड़े तो आध्यात्मिकता आपके पास आएगी। तो जो व्यक्ति इस स्वर के विज्ञान को धन की तरह से जानता है, स्व के रूप में जानता है, तो वो फिर वो स्वर रूपी धन उसका ही हो जाता है, क्योंकि वो वैसा प्रयास भी करेगा। जिसको हम महत्व देते हैं उसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं वो हमारे पास आने लगता है। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना क्यों की जाती है? स्तुति से प्रीति होती है, जिसकी स्तुति गाई जाती है ना उससे फिर प्रीति हो जाती है, जिससे प्रीति हो जाती है वो फिर हमें कुछ भेजने लग जाता है। आपके साथ किसी की फ्रेंडशिप हो जाए, ट्रेन में चलते चलते हो गई, आप किसी व्यक्ति को ट्रेन में बैठे बैठे आपने कहा आपका शरीर तो बहुत अच्छा है, आपकी वाणी तो बहुत अच्छी है, आपका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, आपका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, आप जो खाना साथ में लाई थे ये तो बहुत अच्छा है। ये क्या है? उस व्यक्ति की स्तुति। इस स्तुति से क्या होगी? प्रीति। सबको स्तुति सुनना अच्छा लगता है, तो किसी से प्रीति करनी है तो क्या करें? स्तुति गान करने लग जाएं उसका।
स्तुति से प्रीति हो गई, प्रीति से फिर वो नंबर ले लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, फिर वो आपके लिए एक पेंसिल भेज देते हैं, वहां से पेन भेज देते हैं, डायरी भेज देते हैं, आप वहां मिले थे तो मिलने लग जाता है, तो फिर आप और स्तुति गान करते हैं। तो इसीलिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की जाती है कि जब हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर से प्रीति होती है, प्रीति होती है तो फिर ईश्वर हमें प्रसाद भेजता है, देता है कुछ, और जब वो हमें मिलने लगता है तो हम ईश्वर की और स्तुति करते हैं, फिर चारों दिशाओं में उसी की महिमा हमें दिखाई देने लगती है। आप पूछ रहे थे ना आप दृष्टि को कैसे सुधारें, तो ऐसे ही दृष्टि सुधरती जाती है, फिर दिव्य दृष्टि होती जाती है, जिधर भी देखे ईश्वर ही ईश्वर, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखने लगता है, फिर तो वही दिव्य दृष्टि है। तो फिर वो और गाएगा उसकी महिमा, और गाएगा तो उसको और मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ सामगान के लिए कहा है, अथो यस्य स्वम भवति भवति है अस्य स्वम ये एवं एतत् साम न स्वम वेद। जो इस साम वाले के स्वर को जानता है, इस सुरीली वाणी को जो जानता है, तो फिर वो उसकी अपनी ही हो जाती है। तो ये प्राण की महिमा बताई कि प्राण ही साम है, प्राण ही उद्गीत है, वही ब्रह्मणस्पति है, वही बृहस्पति है। तस्य है एतस्य साम्न यह स्वर्णम वेद भवति है अस्य स्वर्णम तस्य वै स्वर एव स्वर्णम भवति ह अस्य स्वर्णम य एवं एतत् साम्न स्वर्णम वेद। तस्य है एतस्य साम्न उस इस साम वाले का, यह सुवर्णम जो सुंदर वर्ण, सुवर्ण माने सोना भी होता है और सुवर्ण माने अच्छा वर्ण, दोनों अर्थ हो जाएंगे। तस्य है एतस्य साम्नः यह सुवर्णम वेद, उस इस साम वाले के सुवर्ण को जो जानता है, या उसके सोना क्या है, स्वर ही उसका सोना है और सुवर्ण ही उसका धन है। यह सुवर्णम वेद भवति है अस्य सुवर्णम, तो वो उसका भी स्वर्ण ही हो जाता, उसका भी सुवर्ण ही हो जाता है। तस्य वही स्वर एवं सुवर्णम भवति, और साम वाले के लिए तो उसका स्वर ही उसका सुवर्ण है, सोना है। स्वर एवं स्वर्णम भवति ह अस्य स्वर्णम, इस व्यक्ति का भी ये स्वर स्वर्ण बन जाता है। यह एवं एतत् साम्न सुवर्णम वेद, जो इस साम वाले के स्वर को स्वर्ण के रूप में जानता है, उस व्यक्ति का ये स्वर स्वर्ण ही हो जाता है, उसके लिए भी स्वर्ण ही हो जाता है, धन ही हो जाता है। तस्य है एतस्य साम्न यह प्रतिष्ठाम वेद प्रति है तिष्ठति, तस्य वै वाग् एव प्रतिष्ठा, वाची ही खलु एष एतत् प्राणः प्रतिष्ठितः गीयते अन्न इति ऊह एक आहु। तस्य है एतस्य साम्न, तो उस इस साम वाले का, सामगान करने वाले का, यह प्रतिष्ठाम वेद जो प्रतिष्ठा को जानता है, इस साम वाले की प्रतिष्ठा को जो जानता है, प्रति है तिष्ठति, तो वो स्वयं भी क्या हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठित माने जिसका यश गौरव होता है, उस व्यक्ति को कहते हैं ना कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो ये प्रतिष्ठा किसकी होती है, जो इस साम की प्रतिष्ठा को जानता है। साम की प्रतिष्ठा क्या है, प्राण और वाणी दोनों, तो जो प्राण और वाणी इस साम को जानता है, इसकी प्रतिष्ठा को जानता है। प्राण की क्या प्रतिष्ठा है, वाणी की क्या प्रतिष्ठा है, इन दोनों की प्रतिष्ठा को जो जानता है, साम की प्रतिष्ठा को जो जानता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। क्योंकि वो अपने प्राण का ह्रास नहीं होने देगा और वो अपनी इंद्रियों से ऐसा कुछ नहीं करेगा गलत, बल्कि उससे अच्छा ही अच्छा करेगा, तो फिर वो प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। तस्य है एतस्य साम्ने यह प्रतिष्ठाम वेद प्रति है तिष्ठति, तस्य वही वाग् एव प्रतिष्ठा। तो कह रहे हैं साम की प्रतिष्ठा क्या है, वाणी की प्रतिष्ठा ही साम की प्रतिष्ठा है। तस्य वही वाग् एव प्रतिष्ठा, उसमें ये वाणी ही प्रतिष्ठा है, वाणी ही गौरव दिलाती है, वाणी ही सुयश दिलाती है। वाची ही खलु एष एतत् प्राणः प्रतिष्ठित,
और कह रहे हैं ये वाणी किस में प्रतिष्ठित है? जगत में तो वाणी प्रतिष्ठा को दिलाती है, लेकिन ये वाणी स्वयं किस में प्रतिष्ठित है? प्राण में। क्योंकि प्राण यदि नहीं है तो वाणी कैसे बोलेगी फिर? तो वाची ही खलु एष एतत् प्राणः प्रतिष्ठित, ये जो वाणी है ये प्राण में प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वाणी के पास यदि प्राण नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती है, प्राण के पास यदि वाणी नहीं है तो उसकी प्रतिष्ठा को गाएगा कौन? तो दोनों मिलकर के पूरे होते हैं। गीयते अन्न इति ऊह एक आहु एक, कुछ एक आचार्य ऐसे भी कह रहे हैं, एक दूसरे आचार्य ये कह रहे हैं कि ये जो वाणी है ना, इसकी और प्राण है, इसकी भी प्रतिष्ठा क्या है? अन्न। अन्न इति ऊह एक आहु। एक प्रकार के आचार्य ये कह रहे हैं कि इन दोनों का भी आश्रय कौन है? अन्न। क्योंकि प्राण किससे पुष्ट होगा? अन्न से। यदि अन्न नहीं खाएंगे, सारी इंद्रियों से अन्न यदि नहीं लेंगे तो फिर प्राण पुष्ट नहीं होगा। प्राण पुष्ट नहीं होगा तो वाणी भी पुष्ट नहीं होगी। तो ऐसे एक प्रकार के आचार्य कह रहे हैं। अथ अत पवमानानाम एव अभ्यारोहः स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति स यत्र प्रस्तूयात् तद एतानि जपेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय इति। स यदः असतो मा सद्गमय इति मृत्योर्वा असद अमृतं मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं मा कुर्वीत इति एतद् आह। तमसो मा ज्योतिर्गमय इति मृत्युर्वै तमो ज्योति अमृतं मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं मा कुर्वीत। एतत् कुर्वीत एव एतत् आह। मृत्योर्मा अमृतं गमय इति न अत्र तिरोहितम् इव अस्ति। अथ यानि इतराणि स्तोत्राणि तेषु आत्मने अन्नादम् आगायेत् तस्माद् उ तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तं स एष एवं विदु उद्गाता आत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते तम आगायति तद्ध एतत् लोकजित एव न है एव आलोक्यताया आशास्ति यह एवं एतत् सामवेद। तो कह रहे हैं अथ अत, इसके बाद मतलब पहले अन्न से प्राण को पुष्ट करें, प्राण से वाणी को पुष्ट करें। इसके बाद अथ पवमानानाम एव अभ्यारोह, तो उसके बाद ही पवमानानाम, पवमान 9वां जो ऋग्वेद का जो मंडल है, 10 मंडल है ना, तो 9वां वाला मंडल है वो, उसमें ज्यादातर जो वो सूक्त हैं वो पवमान के ही हैं। पवमान माने पवित्र करने वाला। और यहाँ पर सामवेद में भी ज्यादातर जो स्तोत्र हैं जिनसे स्तुति की जाती है वो पवमान सूक्त हैं, पवित्र करने वाले। अतः पवमानानाम एव अभ्यावरोह, तो कह रहे हैं कि इसके बाद इस सामगान करने वाले को यज्ञ में जो ये उद्गाता जो गान करता है, इसको क्या करना चाहिए? अन्न से प्राण को बढ़ाए, प्राण से वाणी को बढ़ाए, और वाणी भी जब पुष्ट हो गई, प्राण भी पुष्ट हो गए, तो फिर क्या करना चाहिए? उस प्राण और वाणी से पवमानानाम एव अभ्यावरोह, फिर पवमान सूक्तों को आगे बढ़ाए, माने उनका प्रवाह से फिर गान करे। पवित्र करने वाले जो सूक्त हैं उनको अभ्यावरोह, उनके प्रवाह को आगे बढ़ाए। सेवई खलु प्रस्तोता, तो ये जो प्रस्तोता है, प्रस्तोता माने जो शुरू करता है सामगान को, प्रस्तुत करता है। सेवई खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति, तो ये जो सामगान करने वाला जो प्रस्तोता है, कोई भी व्यक्ति एक
अक्षर शुरू करता है फिर सब गाने लगते हैं, ऐसे होता है ना। तो वो सामगान करने वाले तो कई सारे ऋत्विक हैं, 4-5 हैं, तो उनमें एक पहले शुरुआत करने वाला जो है, प्रस्तुत करने वाला है, वो होता है प्रस्तोता। स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति। तो जब ये साम को प्रस्तुत करता है तो स यत्र प्रस्तुयात एतानि जपेत, तो वो अपनी प्रस्तुति देते हुए, माने अभी ये सामगान में पौमान सूक्तों का गान करेंगे, ऐसे प्रस्तुत करते हुए पहले एतानि जपेत, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। पहले यहां से प्रारंभ करना चाहिए। जब सामगान करना है और उसका प्रस्तोता जब उसकी भूमिका बनाता है, परिचय देता है, शुरुआत करवाता है, तो पौमान सूक्तों से पहले इनका जप करना चाहिए। एतानि जपेत किसका? इन 3 लाइनों का। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसका जप करना चाहिए। स यदा आह असतो मां सद्गमय, तो जब ये व्यक्ति कहता है, ये प्रार्थना करने वाला, स यदा आह, जब ये कहता है असतो मां सद्गमय, मुझे असत से सत की तरफ ले चलो, ऐसा जब कहता है तो वो क्या कह रहा है? यदा आह असतो मां सद्गमय, जब ये कहता है कि असत से मुझे सत की तरफ ले चलो, तो मृत्युर्वा असत, असत क्या है? मृत्यु, और सत अमृतम, और सत क्या है? अमृत है। तो एक तरह से क्या कह रहा है? मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। असत क्या है? मृत्यु, और सत क्या है? अमृत। तो असतो मां सद्गमय जब कह रहा है तो क्या कह रहा है? इनडायरेक्ट रूप से मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले चलो। तो मृत्योर्वा असत सत अमृतम, तो मृत्योर्मा अमृतम गमय, यही कह रहा है। अमृतम मां कुरुवीत, मुझे कुरु इति, मुझे अमृत से युक्त कर दो, मुझे अमृत वाला कर दो। एतद एव आह, ऐसा ही कह रहा है। जब पहली लाइन बोल रहा है तब भी क्या कह रहा है कि मुझे मृत्यु से बचा के अमृत से युक्त कर दो, ऐसा कह रहा है। और जब ये कह रहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से मुझे ज्योति की तरफ ले चलो, जो दूसरी लाइन बोल रहा है, तब क्या कह रहा है? मृत्युर्वै तम, तम क्या है? मृत्यु, और ज्योति अमृतम। तो जब कह रहा है तम से ज्योति की ओर ले चलो, तो भी इनडायरेक्ट रूप से क्या कह रहा है? मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो, यही कह रहा है। अमृतम मां कुरु इति, मुझे अमृत से युक्त कर दो, ईश्वर से युक्त। एतद आह, और कह रहे हैं कि जब एतद आह मृत्योर मां अमृतम गमय, जब तीसरी लाइन बोलता है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तीसरा मृत्योर मां अमृतम गमय, न अत्र तिरोहितम इवस्ति, तो यहाँ तो कुछ छिपा हुआ है ही नहीं, यहाँ तो स्पष्ट ही कह दिया कि मृत्यु से मुझे अमृतत्व की। तो तीनों पंक्तियों के ही माध्यम से वो एक ही बात कह रहा है, मृत्यु से हटाओ, अमृतत्व की ओर ले चलो। तो ये थोड़ा सा फिर बच गया, इसको कल करेंगे, टाइम हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।